चले जी, अब होगी सुबह। मैं आज आपसे सुबह की सारी रूटीन क्या करती हूँ दिन में शेयर करूँगी। ओके। अब सो रहे थे, अब मैं उठी हूँ। उठ के हम जा रहे हैं वॉशरूम के बाद आपको बताएंगे क्या करना है। ओके। ये आए वॉशरूम के बाहर और फिर हमने पहना अपना जूता और इधर सो रहे थे दोनों बच्चे। मैं अपनी बहन के घर आई हुई हूँ और बाहर निकली थी धूप, चारपाई बिछाई हुई थी और ये अब हम धूप पे बैठेंगे, फिर मंगवाएंगे नाश्ता और वो करेंगे। अल्लाह ताला ने आज इतना प्यारा दिन निकाला है, धूप इतनी अच्छी निकली हुई है। और जितनी अभी बच्चे सो रहे हैं, उठते हैं तो पूछते हैं क्या नाश्ता करना है, फिर बाहर से हम नाश्ता मंगवाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर दोपहर का सोचेंगे आज दोपहर में क्या पकाना है, बच्चों से पूछा जाएगा। फिर उसके बाद दोपहर का खाना खाएंगे, फिर आगे बताते हैं क्या करते हैं हम। नाश्ता हमारा आ गया है, अब हम नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। ओके। अब ये है नान, चने और मजेदार। ये ले जी, नान चने आगे थे, इसको हमने तेल लगा के अच्छे से गर्म करके खाते हैं ना, हमें वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जिस बच्चे ने या जिसने कहा कि मुझे नान गरम कर दे, पानी लगा के तेल लगाया और फिर हमने गरम किए। साथ ही आ गई थी हमारी चाय भी साथ खाई और इस तरह मिल के बैठ के खाना बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जब दस्तरखान लगे तो एक साथ ही बैठ के खाओ ताकि रिस्क में आपके बरकत आए। तो हमारे घर में जब भी खाना खाया जाता है सब एक ही साथ बैठते हैं और फिर हम लोग खाना खाते हैं। फिर बाहर आगे, बाहर वही धूप वाली चारपाई थी, उस पे आके हम आराम से बैठ गए और फिर बच्चों को बुलाया कि आके बात सुनो कि आज क्या पकाना है। बेटे को बुलाया और बेटी को बुलाया, दोनों आगे थे। और जब आए तो उनसे पूछा कि आज क्या पकाना है, तो बोंगिया मसरों की दाल। तो बेटा मेरा कहता कि बोंगिया मसरों की दाल पकानी है और बेटी भी यही कह रही थी, क्योंकि उसको फिर समझाया गया बोंगिया मसरा नहीं होता, मूंगी मसरों की दाल होता है। फिर मूंगी मसरों की दाल और चावल भाई ला के दे गए थे हमें तो पकाने के लिए। किचन में बहन उठा के वो किचन में चली गई थी, उतनी देर हमने बैठ के धूप पे ऑयल लगाया बालों में और धूप अच्छी तरह ली। फिर जब किचन में आए तो बहन कह रही थी सिर्फ आप लोगों का काम है व्लॉग बनाना या कुछ और भी काम करना आता है। तो फिर हमने दिखाई आपको जो आपी ने सालन बनाई हुई थी और साथ ही कायनात उधर खड़ी अपनी कोई चीज़ खा रही थी और चावल जो थे वो दम पे थे। उतनी देर बाद हमने ये दाल उतारी और दाल उतारने के बाद हमने रखी उसको साइड पे, चूल्हा जलाया, थोड़ी सी आग सेकी। फिर फ्रिज में से पड़े थे शामियों को भी निकाल के हमने बाहर रखा और उतनी देर में बाहर लगाए बर्तन लगाने के बाद दोबारा हम गए किचन के अंदर जाके हमने फ्राई करनी थी ये शामियाँ फ्राई करने के लिए हमें चाहिए था 1 अदद अंडा और एक हमें चाहिए था बॉल। उसमें हमने मारा सर पे अंडा फोड़ के उसमें डाल दिया। डालने के बाद हमने उसको अच्छी तरह फेंट लिया। फेंटा लगाने के बाद उठाई, एक नमक भी डाल दिया था उसमें हमने, थोड़ा सा नमक डालने के बाद हमने उसको अच्छे से और फेंटने के बाद उधर हमने रखा था तवा। तवे पे हमने डालना था ऑयल डालने के बाद इसको हल्की आंच पे रखा। तो उतनी देर में ही हमने चावल जो थे वो हिला दिए थे, दूसरी तरफ से उसका दम खोल दिया था चावलों के बाद हमने उठाई शामी और उसमें अंडे के अंदर फेंक दी। अंडे के अंदर फेंकने के बाद हमने अच्छे से उसको डुबकी लगाने के बाद हमने उसको उठाया और तवे पे यूं फेंका। ऐसे फेंकने के बाद हमने एक एक को उठाना है और गोता देते जाना है और उस पे तवे पे डालते जाना है। यूं इस तरह हमने अपनी सारी शामियाँ फ्राई कर ली। फ्राई करने के बाद देखा बच्चे क्या कर रहे हैं, बाहर आके तो देखा वो बाहर ग्रिल ऊपर लगाने वाला आया हुआ था आदमी जो था वो, माशाल्लाह भाई और वो आदमी दोनों मिलके वो ग्रिल सही करवा रहे थे, सेट करवा रहे थे। उतनी देर में नमाज पढ़ी, जान नमाज नीचे पड़ा था, अभी नमाज पढ़ ही रहे थे तो वो भागने की अंदर और अपना जान नमाज वहीं फेंका और आए अंदर। वो जो शामियाँ फ्राई की थी वो टेबल पर रखने के बाद लेके आए थे दाल, फिर लेके आए हम चावल लाने के बाद फिर हमने पानी रखा पास ही और भाई को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। भाई ने कहा कि जल्दी आओ खाना खाओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। भाई ने साथ ही चावल डाले, दाल डाली, अचार डाला और
साथ रखी, शामी अपनी प्लेट बनाई। उतनी देर में हमने बच्चों को बुला लिया कि आओ सब मिलकर खाना खाएं, और फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया। और बाद में क्या कहते हैं, साथ वाले घर ने देगे खड़काई थी, उनके घर से बहुत ज़्यादा चावल आ गए, सब ने बैठ के फिर चावल खाए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्लॉग। मेरी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर। कमेंट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।